माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पावन अवसर पर आज माघ पूर्णिमा का दिन है और साथ में गुरु रविदास का जन्म शताब्दी है। मैं केंद्रीय बजट 2026-27 सभा पटल पर रख रही हूं। जब से हमने कार्यभार संभाला 12 साल पहले की बात है, भारत का जो आर्थिक ट्रैजेक्टरी है उसमें स्थिरता लाए हैं और वित्तीय जो है अनुशासन हुआ है, सतत विकास का माहौल रहा है। और क्योंकि हमने जो सटीक पसंद किया है उसकी वजह से ये सब हुआ है। अस्थिरता के समय पर भी हमने इतना अच्छा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लगातार जो है कार्यवाही किया है और किसी चीज को अस्पष्ट नहीं रखा है और हमने जो है सबसे बड़ी अग्रता जो है सुधार को दिया है और साथ में हमने ढांचागत परिवर्तन किया है, वित्तीय स्थिरता लाए हैं और हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर पूरा जोर रखा है और इसके साथ हमने घरेलू निर्माण को बढ़ाया है, ऊर्जा सुरक्षा को में वृद्धि किया है और इसके साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारे नागरिकों को हर तरह से लाभ मिले। हमने सुधार का माहौल रखा है जिससे कि रोजगार का सृजन हो, कृषि उत्पादकता बढ़े और लोगों की खरीदने की ताकत बढ़े और लोगों को हमने सार्वभौमिक जो है सुविधाएं दी है और इससे 7% का विकास कर रहा है और इससे हमें बहुत मदद मिली है और जिसकी वजह से हमने जो है गरीबी उन्मूलन किया है और हमारे लोगों के जीवन स्तर को हमने बेहतर बनाया है। आज जो है एक बाहरी हमें जो है चीजों का हम सामना कर रहे हैं और हम इस जो सप्लाई चेन जो है वो कई बार उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है और हमने पानी, बिजली और हमारे जो खनिज हैं उनकी मांग बढ़ी है। भारत जो है विश्वास से अपना कदम उठाएगा विकसित भारत की ओर और हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे। हमारी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमारी पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, इसके साथ हम जो है हम पूरी तरह से एकीकरण करेंगे हमारे वैश्विक बाजारों के साथ और आगे जो है स्थिर निवेश को हम आकर्षित करेंगे। जैसे कि मैं अभी पार्ट ए को शुरू कर रही हूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस देश के लोगों के साथ आप दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने महत्वाकांक्षाओं को उपलब्धता में बदलें और इसके साथ हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जो विकास का लाभांश सभी किसानों को मिले, अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी को, हमारे युवाओं को, हमारे गरीबों को सब तक पहुंचे। विकसित भारत में यंग लीडर्स डायलॉग 26 में बहुत सारे नवाचारी विचार हमने साझा किए हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, जिन्होंने इन प्रस्तावों को बहुत सुदृढ़ बनाया है और ये शक्ति से संचालित बजट हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी सरकार का जो संकल्प है वो है कि हम अपने गरीबों पर जिन लोगों को जो है अधिकार नहीं है उनको हम सुविधाएं दें और ये पहला ऐसा बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है। हम बहुत ही प्रेरित हैं 3 कर्तव्यों के साथ। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम जो है आर्थिक जो हमारी विकास है उसकी वृद्धि करें, उत्पादकता और स्पर्धा में वृद्धि करें, लचीलापन हमारा बढ़े और जो हमारे उतार चढ़ाव का माहौल है उसमें हम खड़े उतरें। इसके साथ